नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। कोटा में एक और कोचिंग छात्र उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का था। नीट की तैयारी कर रहा था, मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मेडिकल में प्रवेश की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। कोटा में इस तरह की खबरें सुन सुनकर कान पक गए हैं। विगत कई सालों से हर साल बड़ी संख्या में कोचिंग छात्र सुसाइड कर रहे हैं। महीने में 4-4, 5-5 मामले सुसाइड के वहाँ पर घटित हो रहे हैं और कई बार तो दिन में 2-2 मामले भी इस तरह के देखने को मिले हैं। हर कोई ये सवाल खड़े कर रहा है जिला प्रशासन पर, पुलिस पर, कोचिंग संस्थानों पर कि इनकी कमियों की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से कोचिंग छात्र फांसी का फंदा लगा रहे हैं या अलग अलग तरीक़ों से आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप पर आत्ममंथन नहीं करते। हर पेरेंट्स ये आत्ममंथन नहीं करता कि कुछ जिम्मेवारी उसकी भी बनती है। और ये जो जिस तरह की सुसाइड छात्र कर रहे हैं, इसकी जो शुरुआती जो बीज है वो पेरेंट्स ही बोते हैं। इस मामले में कोई भी पेरेंट्स खुद की कमी को महसूस नहीं कर रहा, वह खुद को दोषी नहीं दे रहा। कैसे? आप समझिए दोस्तों, एक औसत बुद्धि का छात्र जो 40-45% अंक ला रहा हो 10th में, 11th में, 9th में, अगर हम उस छात्र को अच्छी हाई प्रोफाइल पढ़ाई यानी डॉक्टरी, इंजीनियर जैसी पढ़ाई में अगर हम उसे धकेलना चाहते हों, जबकि वो इस स्तर का उसका बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है, लेकिन हम ज़बरदस्ती अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम ये चाहें कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और अच्छी हाई प्रोफाइल सर्विस में जाए, जबकि आपको ये पता नहीं है कि आपका बच्चा कम बुद्धि या औसत बुद्धि अगर कोई बच्चा रखता है, वह भी नाम रोशन कर सकता है, वह भी समाज और देश में अपने अच्छे कामों से, बहुत से काम होते हैं उसमें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो तभी आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और भी बहुत से क्षेत्र होते हैं, वो चाहे खेल हो, और बहुत से क्षेत्र होते हैं, समाज सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र होते हैं जिनमें बच्चा अपने टैलेंट को दिखाकर खुद का, समाज का और देश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनके बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वो ऊंचा है या नहीं, या वह उस काबिल है या नहीं, या उनका जो बच्चा है वो जो वे बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वह रुचि रखता है या नहीं रखता है। हर माँ बाप यही पैसा, येन केन प्रकरण, अगर किसी के पास पैसा भी नहीं होता है तो वह अपनी ज़मीन बेच के, गहने बेच के, वह यही चाहता है कि कैसे जैसे अच्छी पढ़ाई पढ़े और हमारा नाम रोशन करे, आगे अपनी शान शौकत की, डॉक्टर इंजीनियर बनकर अपनी शान शौकत की ज़िंदगी जिए। हालांकि एक पेरेंट्स होने के नाते हर माता पिता का यह सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छी तरह से सेटल हो जाए, लेकिन माता पिता को ये भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा इसके लायक है या नहीं। हालांकि हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन देखिए हकीकत होती है। आपको थोड़े का बच्चे का, आपका जो पिछला जो उसका एजुकेशन है, स्कूली शिक्षा का स्तर भी आपको देखना चाहिए, उसकी रुचियों को भी देखना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है। वह चित्रकार बनना चाहता है या वह डिजाइनर बनना चाहता है, वह शिल्पकार बनना चाहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बनकर ही वो आपका नाम रोशन करना चाहता है। लेकिन एक भीड़ सी चाल बनी हुई है हमारे पेरेंट्स में, हम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम ये चाहते हैं कि ये कोटा में जाए और वहाँ से वहाँ पर इंजीनियरिंग की तैयारी करे, डॉक्टरी की तैयारी करे और फिर आगे उनका जो ये सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वह उसको पूरा करे। लेकिन वह उस बच्चे की तमन्नाओं के बारे में, इच्छा के बारे में, हॉबी के बारे में वे जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि कोटा बच्चा चाहे दूर दराज से कोटा पहुंच भी जाता है माता पिता के कहने पर, लेकिन वहां जाकर वह जिस तरह खुद ही मन ही मन जिस तरह से वह जो कुछ करना चाहता है वह कर नहीं पाता है, और जिस तरह की वह पढ़ाई अपने सामने देखता है वह उसके दिल व दिमाग में ठीक तरह से बैठती नहीं, मानसिक अवसाद में आ जाता है। और बच्चा ये भी जानता है कि पेरेंट्स उन पर हर महीना हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं, तो वो वैसे टेंशन में आ जाता है। और भी बहुत से कारण हैं। हालांकि घर से जब दूर रहता है तो बच्चा खुद को अकेला महसूस करता है, तो कई बार वह
अफेयर के चक्कर में भी आ जाता है। कई बार दोस्तों की कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी पैसे वाले घरों के होते हैं, वे आते हैं, वे सिर्फ मौज मस्ती के इरादे से ही कोचिंग इंस्टीट्यूटों में आ जाते हैं और फिर अपने जो सहपाठी होते हैं उन्हें भी वो उसी रास्ते पर धकेलने की कोशिश करते हैं, मौज मस्ती के रास्ते पर। और फिर जब बच्चा ये समझता है अगर कोई कि वे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे या फिर वे जिस उद्देश्य के लिए कोटा में आए हैं वह उद्देश्य वे पूरा नहीं कर पाएगा, तो वह फिर अंदर ही अंदर घुटता रहता है और फिर इस तरह के कदम उठा लेता है। तो देखिए दोस्तों, हमें ये बिल्कुल भी कोचिंग संस्थानों पर हम बार बार दोष देते हैं, पुलिस पर दोष देते हैं, पुलिस जिला प्रशासन पर कमियां निकालते हैं कि इनकी कमी की वजह से कोटा में छात्र सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों पर नहीं देखते। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छात्रों को एक तरीके से जिंदा ही मौत की ओर धकेल देते हैं। तो सबसे पहले हमारे घर से ये शुरुआत करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रख रहा है, वह क्या बनना चाहता है, उसकी हॉबी को हमें पहचानना होगा। हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चे की जो रुचि है, जो हॉबी है, उसको हमें दफन नहीं करना है। और देखिए, नाम आपका बच्चा हर क्षेत्र में कर सकता है। डॉक्टर इंजीनियर बन के ही शान शौकत की ज़िंदगी नहीं जी सकता, बल्कि वो अच्छा खिलाड़ी बन के, शिल्पकार बन के, डिजाइनर बन के और समाज सेवा करके, शिक्षक बनकर भी वो आपका नाम रोशन कर सकता है। तो इसलिए आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चे को जीते जी मौत की तरफ मत धकेलो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि सोसाइटी में हमारा नाम होगा। और ये होता भी है। अगर किसी का बच्चा कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है, तो शादी ब्याहों में हम आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा तो कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, बड़े छाती ठोक कर कहते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका बेटा कोटा में किस तरह से मानसिक अवसाद में अपनी जीवन जी रहा है। और जब आपको एक दिन ये खबर मिलती है, पुलिस का फ़ोन जाता है या कोचिंग संस्थानों का या हॉस्टल वालों का फ़ोन जाता है कि आपका बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, तब आपको एहसास होता है कि आपका ये जो निर्णय बिल्कुल गलत था और ज़िंदगी भर का आपको दुख मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप पहले बच्चे की ख्वाहिश देखें, बच्चा किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहता है, आप उसकी ख्वाहिश को देखें और उसके बाद आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए आप अपनी जो इच्छा है उस पर बच्चों को पर नहीं ला दे, बल्कि आप पहले ये सोचने का प्रयास करें कि बच्चा किस में हॉबी रखता है, बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आप उसी विषय में अगर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा सिर्फ 40-45% उसके नंबर आ रहे होते हैं स्कूलिंग में, स्कूल की शिक्षा में। अब हम ये चाहें कि वो बच्चा आगे अच्छा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो वो एक तरीके से उसके जो बुद्धि पर, उस पर जो पढ़ाई का बोझ इतना आ जाता है कि वह उसको सहन नहीं कर पाता। हालांकि मैं सभी के लिए नहीं कर रहा, कुछ बच्चे अगर स्कूल में कमज़ोर होते हैं तो वो आगे इंटेलिजेंट भी निकल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके मान लो गणित में सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी में कम नंबर होते हैं, लेकिन कई बार उनका बड़े IAS जैसे एग्जामों में भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये बहुत कम मामले होते हैं। ज़्यादातर मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके बच्चे की बुद्धि थोड़ी औसत हो, कमज़ोर हो, तो आप उस पर ज़्यादा हाई प्रोफाइल कोर्स करने का दबाव डालेंगे तो वो ज़्यादा आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएगा, बल्कि वो एक पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाएगा। अगर आप उसे ज़बरदस्ती भी उस पढ़ाई के लिए दबाव बनाने की कोशिश करोगे या आप उसे कहीं कोचिंग संस्थान में दाखिला देने के लिए वहाँ पर भेज दोगे, तो वो आपकी तमन्नाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। एक तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा, हर महीने के महीने आपका पैसा भी खर्च होगा, और वो आपको ज़्यादा आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा भी नहीं कर पाएगा। तो मेरी सबसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के बारे में ज़रूर सोचो, और ये सोचना भी चाहिए, लेकिन आप ये भी सोचिए कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रखता है। आप अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर मत डालिए, अन्यथा फिर इसी तरह के हादसे हमें सुनने को मिलेंगे। और आपको जब एक दिन इस तरह का समाचार मिलेगा कि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने इस तरह का कदम उठा लिया है, तो फिर ज़िंदगी भर का दुख आपको झेलना
पड़ता ही है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने के लिए, समाज में मान प्रतिष्ठा को जताने के लिए, रोब झाड़ने के लिए आप अपनी इच्छाओं को बच्चों के करियर पर मत ला दिए। पहले बच्चों की इच्छा को जानने की कोशिश कीजिए, बच्चे की बौद्धिक विकास को जानने का कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद में उसके करियर के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये डॉक्टर इंजीनियर बन के ही कोई बच्चा अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। बहुत से क्षेत्र हैं उसमें बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, और आपकी जो ख्वाहिशें हैं उनको वो पूरा कर सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जब इंडिया टीम में आए थे, बहुत से जब प्लेयर आए थे वे स्कूलिंग में पढ़ते हुए यही प्लेयर बनते हैं, तो आज वे किस तरह की ज़िंदगियां जी रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर या हाई प्रोफाइल पढ़कर ही आसान शौकत की ज़िंदगी जी सकता है। बरसते बच्चे में टैलेंट होना चाहिए। वह जिस विषय में के बारे में ज़्यादा सोचता है, या वह जिस विषय के बारे में, जिस क्षेत्र के जाने के बारे में वह ज़्यादा सोचता है, तो आप बच्चे की रुचि जानकर, बच्चे का बौद्धिक स्तर जानकर ही अगर उसके करियर के बारे में डिसीजन लोगे, उसकी पढ़ाई के बारे में डिसीजन लोगे, तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा बच्चे के करियर के लिए भी, और आपके परिवार के लिए भी, और आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी। लेकिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चे पर बोझ बनाओगे तो उससे फिर इस तरह के आत्महत्याओं जैसे हादसे हमें सुनने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नए विषय के साथ फिर कल आपके सामने हाजिर हूँगा। नमस्कार दोस्तों।